राजसमंद में एक सनसनीखेज खुलासा। खाकरमाला निवासी शेर सिंह की हत्या के पीछे निकला हैरान कर देने वाला सच। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रमोद कंवर और उसके प्रेमी राम सिंह निकले। अवैध संबंध और साथ रहने की चाहत ने इस खौफनाक हत्या को जन्म दिया। प्रमोद कंवर लगातार अपने प्रेमी राम सिंह को देती रही शेर सिंह की लोकेशन। यहाँ तक कि हत्या से पहले राम सिंह की आर्थिक मदद भी की। 24 तारीख को प्रतापपुरा पुलिया पर खाकरमाला निवासी शेर सिंह की एक वाहन से एक्सीडेंट करके और धारदार हथियार से वार कर मौके पर ही मृत्यु कारित की थी। उस केस में हमने पूर्व में 2 मुलजिमान शौकीन कुमार और दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार किया था, जो अभी जेसी में है। मुख्य आरोपी राम सिंह निवासी बोदेला, उसको भी गिरफ्तार किया गया था, जो अभी रिमांड पर है। अब तक की संपूर्ण तफ्तीश से ये पाया गया कि राम सिंह मुख्य आरोपी और मृतक शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कुंवर के बीच में, मृतक की पत्नी प्रमोद कुंवर भी राम सिंह के गांव की ही है। तो जब पढ़ते थे 12वीं में, तब से इनका प्रेम प्रसंग था। उस दौरान ये एक बार गर्भवती हुई, घर वालों को पता लगा, तो फिर राम सिंह के परिवार वालों ने उसको घर बदर कर दिया और लड़की अपनी माँ के पियर बेसुरी उसको भेज दिया। वहां से कुछ समय बाद 2013 में शेर सिंह के साथ, मृतक के साथ खिवांदी, जो जिला पाली में गांव है, वहां शेर सिंह की बहन है, वहां इन दोनों की शादी होती है। शादी के तत्काल बाद ये मद्रास चले जाते हैं, दोनों पति पत्नी। पुनः 2015 में आते हैं और एक पुत्र का जन्म होता है। और 2018 में राम सिंह और प्रमोद कंवर के बीच में पुनः प्रेम चलता है और उसके मुख्य आरोपी राम सिंह है, जो इसके घर आता जाता था। इस बात को लेकर के शेर सिंह और प्रमोद कंवर के बीच में झगड़ा होता। एक बार तो मृतक को इस मुख्य मुलजिम ने मारपीट भी की थी। तो ये रोजाना का इनका लड़ाई झगड़ा था और वजह थी राम सिंह। राम सिंह इससे प्रेम करते, प्रमोद कंवर भी राम सिंह को छोड़ना नहीं चाह रहे। इस प्रकार से ये काफी हो गया था। अभी कुछ रोज पहले ही ये मृतक आया था गांव, तो रोजाना ये झगड़ा हो रहा था। घटना के तत्काल 3 दिन पूर्व मृतक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी काफी, और ये बात प्रमोद कंवर ने राम सिंह को बताई। तब इन्होंने योजना बनाई कि अब हम तंग आ चुके हैं इससे और अपन साथ जीवन यापन करेंगे, तो मृतक को रास्ते से हटाए। दोनों ने योजना बनाई कि किसी गाड़ी को से एक्सीडेंट करके उसको एक्सीडेंट का रूप देके इसको हटा दे और फिर हम साथ अपना जीवन बिताए। राम सिंह के पास पैसे थे नहीं, क्योंकि वो रॉयल्टी के नाके पर बजरी के राशि में काम करता है। तो जो मृतक की पत्नी है, उसने घटना के 1 रोज पहले 38,000 रुपए राम सिंह के खाते में फोन पे किया। फिर राम सिंह ने अपने जो परिचित शौकीन कुमार, जो पहले इनके रॉयल्टी में काम किया हुआ था, जो कारुंडा छोटी सादड़ी का निवासी है, उसको संपर्क किया कि तुम गाड़ी की व्यवस्था करो और ये काम है। तो उसने अपने एक और दोस्त दुर्गा प्रसाद मेघवाल, जो भी कारुंडा का रहने वाला है, उसको योजना में शामिल किया। ये तय हुआ कि काम होने के बाद दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्त थे तो इन पर विश्वास था इनको। शौकीन कुमार के दोस्त दुर्गा प्रसाद के परिचित कालू सिंह नीमच के, उनको ये कहकर कार मंगवाई कि राशमी जाना है और जोगड़िया माता दी जाना है दर्शन के। तो राम सिंह ने 6,000 रुपए की बात की कि किराया 6,000 लगेगा, उन तुम्हें 5,000 रुपए देना तय। घटना के 1 दिन पहले ही 23 तारीख को वो वहां से कारुंडा से रवाना होते हैं और राशमी, जहां राम सिंह काम करता है रॉयल्टी पे, यहाँ रुकते हैं। यहाँ शराब भी पीते हैं,
नॉनवेज भी बनाया था। वहां कालू सिंह से इस शौकीन कुमार ने और तीनों ने ये मांगकर चाबी ली कि भाई हम थोड़ा घूम के आते हैं तो आपकी गाड़ी दे दो। तो रात को ये 9 बजे तीनों वहां से गाड़ी लेकर के निकलते हैं। योजना यही थी कि रात को ही एक दिन पहले ही रात को ही काम कर दें कि शेर सिंह का काम तमाम कर दे, उसको घर से बाहर बुला रहा। प्रमोद कुंवर से संपर्क लगातार जारी था। प्रमोद कुंवर ने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अंततः तो मृतक सो जाता है घर पे, आता नहीं है। तब तक ये 15 किलोमीटर दूर तक आ चुके थे और प्रमोद कुंवर ने फोन करके कहा कि वो बाहर नहीं आएगा, वो सो गया है। तो ये पुनः लौट आए। लौट के वापस रात को वहीं नाके पे सो गए। सवेरे 7 बजे उठ के जब कालू सिंह नहाने धोने का काम कर रहा था तो उसको ये कहकर चाबी ली कि भाई हम रिश्तेदारी में जाके आते हैं तो 2 घंटे में आपको वापस आ गए। तो विश्वास करके उन्होंने चाबी दे दी, निकल गए। वहां से रेल वगैरह होते हुए आते हैं, सरदारगढ़ में आकर के गाडोलिया लुहा के वहां से ऊँट लेते हैं, जो आपके यहाँ मेवाड़ में प्रचलित है, जो कटाई में काम आता है। वो हथियार 600 रुपये में लिया। वहां भी उसको फोन पे किया राम सिंह ने, और वहां से कोट लेकर के फिर ये प्रमोद कंवर से लगातार संपर्क में था। ये तय हुआ था कि ये 24 तारीख की सुबह अपने काम के होटल पे काम करने के लिए बाड़मेर जाएगा। तो आप लोग गोमती चौराहे उसका वेट करना और देसुरी नाल में ही इस एक्सीडेंट का रूप देके इसके जो काम तमाम करना था वो प्लान थी। सवेरे मृतक घर से निकलता है, लेकिन किसी कारणवश वो वापस घर आ जाता है। 9 बजे पुनः घर आ जाता है। तब प्रमोद को उसको कहती वो तो पुनः घर आ गया है, इसलिए आप वापस वहां से आ जाओ। तो ये गोमती चौराहे से वापस तीनों गाड़ी लेके आमेट आ जाते हैं। आमेट ये लगातार लोकेशन देती है कि मैं इसके साथ हूँ और अभी आमेट हम खाकरमाला से आमेट जाएंगे, कॉलेज में फॉर्म भरना है। और राजीव गांधी जहाँ ये काम करती है प्रमोद को, वहाँ ये खाते में इसके खाते में 200 रुपये डाल दो। फिर उसने कहा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि मैं राजसमंद होके निकलूंगा। ऐसा कहा तो ये लोग वहां से आमेर से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेर से चूंकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने में। आमेर सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं। वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर के आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुलिया जहाँ घटना स्थल है वहां पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था, साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा। पहले तो टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं। राम सिंह नीचे उतरता है, उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है, फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है और मौके पर इसकी मौत होता है। ये तत्काल ही ये मुश्किल से 30 सेकंड में इशारा कर कर आके पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये के सर्किल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाता है। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है क्योंकि वो खून में भर गए थे, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहां आपने देखा होगा वहां वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहां गाड़ी को भी साफ कर लेते हैं, स्नान करते हैं, और वहां से करीब 2-2:30 बजे वापस राशमी आते हैं। राशमी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह को आवाज देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगनिया जी चल रहा है। गाड़ी शौकीन कुमारी चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहां से ये रवाना होकर के जोगनिया माता जी जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कालूला गांव दोनों। वहां से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहां ये दोनों जो कालूला निवासी वो उतर जाते हैं और वहां से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफी दिनों से फरार था और
वो जोगनिया जी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है, उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहां उसका फोन एक्टिव होता है तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पुराने एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, एसपी साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। एक टीम को तत्काल वहां रवाना किया और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहां से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहां से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूंकि पहले काम किया हुआ था तो वो उस रूट से परिचित होता है। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहां से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ तो वो लोकेशन वहां आई। फिर ये हमारी टीम चूंकि पीछे थी ही तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारे सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फोन बंद कर देता है और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास तब फोन चालू होता है तो माउंट आबू लोकेशन आता है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार वहां की जो डीसीआरबी की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स और वहां के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे। और उस आधार पर चूंकि वहां वापस फोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहां के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफी मेहनत करके, क्योंकि उस दिन रविवार था, रश भी काफी था, वहां ट्रैफिक काफी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है, माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको। वहां के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने इन्होंने वहां नाकाबंदी कर रखी थी, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फोटो थे और 28 तारीख को ही नया सिम लिया था तो वो भी लेटेस्ट फोटो था और भी अभी योग दिवस के टाइम के भी उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला, तत्काल उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज सी की घटना की है वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर का गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए। जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार है, तो चारों ही